कहो केते दिन जियबो का करत गुमान। कहो केते दिन जियबो का करत गुमान। कच्चे बासन का पिंजरा हो जामे पवन समान। कच्चे बासन का पिंजरा हो जामे पवन समान। पंछी का कवन भरोसा हो, पंछी का कवन भरोसा हो, छीन में उड़ी जान। कच्ची माटी का घड़वा हो रस बूंदन सान। कच्ची माटी का घड़वा हो रस बूंदन सान। पानी बीच बतासा हो, पानी बीच बतासा हो, छीन में गली जान। पानी बीच बतासा हो छीन में गली जान। कागद की नैया बनी डोरी साहिब हाथ। कागद की नैया बनी डोरी साहिब हाथ। जौने नाच नचई है हो, जौने नाच नचई है हो, नाच वही नाच। जवने नाच नचई है हो, नाच वही नाच। धर्मदास एक बनिया हो करें झूठी बाजार। धर्मदास एक बनिया हो करें झूठी बाजार। साहिब कबीर बन जारा हो करें सत व्यापार। साहिब कबीर बन जा राहो करें सत व्यापार। बढ़िया है, चेतावनी भजन है, अच्छा है। कह रहे हैं कि कहो केते दिन जेबो हो का करत गुमान। इस संसारी मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इतना काहे गुमान में फूले हुए, कई दिन जीना है, कितने दिन जीना हो मारे इतने अहंकार में, इतने गुमान में बोले हुए फूले हुए। कर कच्चे बासन का पिंजरा हो जामे पवन समान। कहीं ये शरीर तो एक कच्चा घड़ा है, जैसे कुम्हारों मिट्टी सान कर कच्चा घड़ा बना दे, और कच्चे घड़े की क्या ताकत, जरा सा भी ठेस कहीं से लगा गायब, जरा सा भी पानी पड़ गया उस पर गल गया। इसलिए कहते हैं कि कच्चे बासन का पिंजरा हो। ये जो हमारा शरीर है कच्चे बासन का पिंजरा जैसे, मिट्टी का कच्चा घड़ा है, ऐसा है। जामे पवन समान, इसमें पवन केवल बोल रहा है, ये श्वास आ जा रहा है, इस पिंजरे में श्वास आ जा रहा है, पवन समाया हुआ है। बाकी ये कच्ची मिट्टी का घड़ा है, मैंने कच्चा घड़ा है, मिट्टी का कच्चा घड़ा है। कहीं से जरा सा भी ठोस लगेगा बस फूट जाएगा, यही बात है। अभी चल रहे ठोकर लगा फूट जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो कह रहे हैं कि पंछी का कौन भरोसा हो छिन में उड़ी जान। और इसमें जो ये पंछी स्वरूप जीवात्मा है उसका क्या भरोसा, बासन फूट जाई तो निकल ही नहीं जाई, या वो निकल जाई तो बासन फूट जाई, दो स्थिति होगा। यदि बासन फूट जाए तो निकल जाएगी, या वो निकल जाए
तो बासन फूट जाएगा। जैसे कभी कभी बासन फूटने का मतलब ये कि अचानक आदमी कहीं गया है, एक्सीडेंट हो गया, अब ये शरीर नष्ट हो गया, अब जीवात्मा कहाँ रहेगा, अब तो निकलेगा ही निकलेगा। ये फूटना हो गया। आ निकल जाला तब फूट जाला, एक मतलब ई बल कि भोग लिया, उसका प्राण आएगा, कोई बीमारी आ गई, काल आ गया, कुछ आ गया, जीवात्मा शरीर छोड़ के निकल गया, यमदूत उसको पकड़ कर ले गए, तो अब बर्तन बेकार हो गया, शरीर बेकार हो गया, ये स्थिति में बेकार हो जाता। इसलिए कहते हैं पंछी का कौन भरोसा हो, क्षण में उड़ जान। ये तो क्षण में ही उड़ जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं। आगे वो कह दिए कि कच्ची माटी का घड़ुआ हो, रस बूंदन सान। करें कि ये शरीर एक कच्चे माटी का घड़िला है, इसमें थोड़ा सा आनंद की रस की बूंदों से ये सना हुआ है। उस आनंद की थोड़ी सी झलक प्रतिबिंब आने से ऐसा लगता है कि ये रस से सना हुआ है। लेकिन रस से सना है, लेकिन रस अलग थलग भी रहता है। प्राण शरीर में हर तरफ है, हर जगह है, लेकिन फिर भी वो अलग भी है, एक जगह उसका सेंटर है। जैसे हमारे हृदय के बाएं भाग में, हमारे शरीर के बाएं भाग में, हृदय के दाहिने भाग में जो है जीवात्मा का निवास है, वही वास करती है। अब उसकी ऊर्जा पंच प्राणों के रूप में हमारे पूरे शरीर में व्याप्त, लेकिन ऊर्जा वही देती, वही जीवात्मा ही सबको ऊर्जा देती। तो इस तरह से सब में तो रस मिला हुआ है, सना हुआ है, लेकिन जीवात्मा निकलती तो सब समेट के अपन निकल जा, है ना, काम खत्म हो जाता है। इसीलिए होता है ना, पहले कोई माड़ासन व्यक्ति हो तो धीरे धीरे हाथ पर ठंडा होने लगते हैं, उधर से प्राणवायु खींचने लगती है, खींचते खींचते अब एक जगह एकत्रित होकर जहाँ से उसको निकलना है निकल जाएगी। निम्न कोट का आदमी है तो नीचे की इंद्रियों से निकल जाती है, थोड़ा सत्कर्मी है तो ऊपर के इंद्रियों से निकल जाती है, ऊपर के द्वारों से निकल जाती है। और संत महापुरुष तो 10वें द्वार से निकालते हैं, 10वें द्वार से निकालने में काम खत्म हो जाएगा, ऐसा ही। तो पानी बीच बतासा हो, क्या है, मिट्टी घड़ा भोजन सान। पानी बीच बतासा हो, छिन में गले जान। यह शरीर तो ऐसा है कि पानी में जैसे बतासा डाल दिया जाए तो कितना देरी लगता है उसको घुलते हुए, घुल जाता है, गल जाता है। बतासा का कौन तादाद है, उसी को बता रहे हैं कि पानी बीच बतासा हो, छिन में गल जान। क्षण मात्र में ही गलकर समाप्त हो जाएगा, उसका रूप, उसका आकार मिट जाएगा। ऐसे ये शरीर है, अभी कोई हवा बतासा बस तुरंत मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ। कथू ये शरीर कागज की नाव के सदृश भी है। जैसे कागज की नाव होती है, लड़के पहले खेला करते थे, बरसात होता था, हम लोग भी खेले हैं। वो जो है क्या है कि बरसात में पानी जब बहता था एक खेत से वो खेत जाता था, तो वो कागज की नाव बना करके उस पर चूंटा पकड़ के रख देते, ये मल्लाह बन जाएगा, एक खेत आया चल रहा है, ऐसा खेले, और पानी थोड़ी देर जाते रहते गल जाएगा। यही बात है, यही चीज़ होता है। तो पानी बीच बतासा हो, छिन में गली जान। कागज की नैया बनी डोरी साहेब, लेकिन एक डोरी, ये कागज वाली नैया का डोरी तो सदगुरु के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। करें कागज की नैया बनी डोरी साहिब हाथ, ये डोरी किसके हाथ में, वो सदगुरु के हाथ में इसकी डोरी है। और जौने नाच नचैहे हो, नाचब वही नाच। कहूँ अब वो जौनी नाच नचाएंगे उसी नाच हम नाचेंगे। धर्मदास जी का कहना है कि सदगुरु जैसी नाच नचाएंगे हम वैसे ही नाचेंगे, क्योंकि क्या है, कठपुतली की बात ही है इंसान यहाँ, और डोरी कहाँ है, सदगुरु व परमात्मा के पास। अब ओकरे से जुड़ी ले, जैसे अंगुरी घुमाई वैसे नाची, यदि इहर कुदाई तो इहर कूदी, इहर कुदा दी तो इहर कूद जी,
वो क्या है ना, कठपुतली की नाच देखें आप लोग ना, सफ़ेद सा चादर बिछा के डाल देता है उस पर और बहुत बारीक धागे से वो बांधे रहता है। और जिधर जिधर उंगली हाथ डुलाएगा वैसे उसे पता नहीं चलेगा, कोई देखे नहीं पाता जल्दी, पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे उछलेगी कूदेगी उछलेगी कूदेगी, ऐसा ही होता है। ऐसे ही ये जीवात्मा, ये रूपी जो शरीर धारण कर लिए रखा है, चाहे जो भी शरीर हैं, तो क्या है, इस संसार की पृथ्वी यही जो है उसका रंगमंच है ना। और जैसे जैसे घुमाएगा वैसे वैसे नाचेगा। ठीक। धर्मदास एक बनिया हो करे झूठा व्यापार। धर्मदास जी कहते हैं कि मैं तो एकमात्र बनिया हूँ और झूठा व्यापार करता हूँ, लेकिन कबीर साहब तो बंजारा है, बड़ा व्यापारी है ना, वो बड़का व्यापारी हूँ। और व्यापार पंजीकरण करें सत्य व्यापार, वो खाली सत्य का व्यापार करते हैं बस। और अपने को कह रहे हैं भाई अभी भक्त है, तो कहते मैं तो बढ़िया हूँ, झूठा व्यापार करता हूँ, ये लीला वो लीला संसारों का कुछ और इधर और ये चलता है। लेकिन ये कहते ना, हम खाली ये बड़े व्यापारी हैं, बस सत्य का ही व्यापार करते और कुछ नहीं व्यापार करते। ठीक।